हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम टू योगेश केजे। आज हम लोग संस्कृत के एक्सरसाइज 2, जो आपकी पहली पुस्तक है संस्कृत की, पीयूषम भाग 2, उसका एक्सरसाइज 2, पाटलिपुत्र वैभवम। चैप्टर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। इस चैप्टर के 20 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। मैं आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा, आप लोग उन्हें नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चैप्टर आपका क्या है? एक्सरसाइज 2, और चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इसके सारे प्रश्न मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके अगले वर्ष की मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, नोट कीजिएगा आप लोग सवाल। देखिए, पहला सवाल क्या है, ये आप लोग सभी जानते हैं। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली, गया, भागलपुर, पटना। तो राजधानी क्या है? पटना, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पाटलिपुत्र मतलब पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और शायद इस वर्ष की परीक्षा में भी आया था या पिछले वर्ष की परीक्षा में। इन दोनों वर्षों में किसी वर्ष में तो जरूर आया है ये प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष रिपीट करता हुआ देखा जा रहा है इस प्रश्न को, तो आप लोग नोट कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। लगभग 1000 वर्ष के आसपास, 1500 वर्ष, 2000 वर्ष या 2500 वर्ष। तो पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो 2000 वर्ष के आसपास गिना जाता है, 2000 वर्ष के आसपास जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2 का सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम में किस शहर का वर्णन है? तो चैप्टर का नाम ही है पाटलिपुत्र वैभवम, तो किस शहर का वर्णन इसमें किया गया है? पटना का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने संस्मरण ग्रंथ में किया है? पाटलिपुत्र पटना जो है, यहाँ बहुत सारे विदेशी यात्री आते रहते थे। जब यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इतिहास था, तो बहुत सारे यात्री यहाँ आते रहते थे और उन सभी का वर्णन जो वो देखते थे यहाँ आने के बाद अपने संस्मरण ग्रंथों में करते थे। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर कि पाटलिपुत्र का वर्णन किसने किया है? फाहियान ने किया है, ह्वेनसांग ने किया है, मेगास्थनीज ने किया, या तीनों, यानी कि इनमें से सभी ने किया? तो ये तीनों के तीनों यात्री जो है, इन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर बसा है? पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शंस देख लीजिए, गोदावरी, महानदी, गंगा, यमुना। तो किस नदी के तट पर बसा है? गंगा नदी के तट पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? इसका पहले मतलब समझिए क्या है। परिभूत पुरंदर स्थानम मतलब इंद्र का घर, इंद्र के घर के समान। तो इंद्र के घर के समान किसे कहा गया है? हमारे वेदों पुराणों में किसे कहा गया है? इंद्रप्रस्थ को, पाटलिपुत्र को, हस्तिनापुर को, या प्रयागराज को? तो पाटलिपुत्र को जो है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दी गई है। इसे सरस्वती का घर और इंद्र के घर के समान, स्वर्ग के समान बताया गया है, इसलिए इसे परिभूत पुरंदर स्थानम कहा जाता है। तो आप लोग इसे नोट कीजिएगा जरूर। अगला सवाल देखिए, कुट्टनी मतारणी काव्य की रचना किसने की है? ये जरा पढ़िएगा ध्यान से। कुट्टनी मतारणी काव्य की रचना किसने की है? राजशेखर ने की है, कालिदास ने की है, विद्यापति ने की है, या दामोदर गुप्त ने की है? तो इसकी रचना जो है दामोदर गुप्त ने की है। इन्होंने अपने ग्रंथ में इसे बताया है। ठीक है, एक ग्रंथ का ही एक रूप है ये। क्वेश्चन नंबर 8, पाटलिपुत्र के बारे में किसने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा किंतु अग्निदाह एवं बाढ़ के भय से सदा घिरा रहेगा? तो पाटलिपुत्र के बारे में एक महान व्यक्ति ने यह घोषणा की थी। जब वो आए थे, उसे पाटलिग्राम कहा जाता था। उन्होंने ये घोषणा की थी कि ये नगर, ये गांव जो है, ये ग्राम जो है, एक दिन महानगर तो जरूर होगा, लेकिन ये हमेशा अग्निदाह और बाढ़ के भय से सदा घिरा रहेगा। तो ये किसने कहा था? यही इस सवाल में पूछा जा रहा था। ऑप्शन देखिए, महावीर ने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था, बुद्ध ने कहा था, या विद्यापति ने कहा था? तो ये महात्मा बुद्ध ने कहा था और ये बात आज भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो पाटलिपुत्र पर जो है हमेशा अलग अलग शासकों ने शासन किया है, हमेशा से ही हमारे देश का केंद्र रहा है। ये राजनीति का हो, अर्थव्यवस्था का हो, या संस्कृति का हो, ये हमेशा से केंद्र रहा है। तो इसके बारे में यहाँ सवाल क्या कर रहा है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, अत्यंत उत्कृष्ट थी? ऑप्शंस देखिएगा, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या अजातशत्रु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जो मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं, पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था और शोभा जो है अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था में
थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का, इराक का, अरब का या खुरासान का? तो मेगास्थनीज जो है वो यूनान का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 11 किसके शासनकाल में नगर का वैभव बहुत समृद्ध था? इसके बाद सवाल कर रहा है कि किसके शासनकाल में नगर का जो वैभव है वो बहुत समृद्ध था? बिंदुसार के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में या अजातशत्रु के समय में? तो नगर का वैभव जो है समृद्ध अवस्था में प्रियदर्शी अशोक के समय में था। क्वेश्चन नंबर 12 काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा इसके रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त हैं, राजशेखर हैं, विद्यापति हैं या कालिदास हैं? तो इसके रचनाकार जो हैं राजशेखर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आप लोग, कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में होता था? कौमुदी महोत्सव जो शरद ऋतु में मनाया जाता था किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता है? इसे जरा देखिएगा, मौर्य वंश, नंद वंश, चोल वंश या गुप्त वंश? तो ये जो है गुप्त वंश के शासनकाल में होता था, इसे मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्राचीन पटना नगर में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? प्राचीन पटना नगर में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ऑप्शंस देखिए आप लोग, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव या गुरु रामदास? तो किस सिख गुरु का जन्म हुआ था प्राचीन पटना नगर में? गुरु गोविंद सिंह जी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? मतलब कितने नंबर के वो गुरु थे, किस नंबर पर आते थे? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो वो 10वें गुरु थे सिखों के, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? प्राचीन पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आप लोग, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में? तो ये आप लोग जानते होंगे, उत्तर दिशा में जो है पटना के गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा नदी के ऊपर पटना में कौन सा सेतु है? गंगा नदी के ऊपर पटना में एक सेतु बनाया गया है, उस सेतु को किस नाम से जाना जाता है? सवाल कुछ इस तरह भी हो सकता है, विक्रमशिला सेतु, गांधी सेतु, रविंद्र सेतु या विद्यासागर सेतु? तो उसे जो है गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, पटना में निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल है? संग्रहालय है, तारामंडल है, गोलघर है या ये तीनों है, यानी कि इनमें से सभी है? तो ये तीनों के तीनों स्थान पाटलिपुत्र में ही हैं, यानी कि पटना में ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, मध्यकाल में पाटलिपुत्र के 1000 वर्षों की जीर्णता का संकेत किस ग्रंथ में मिलता है? तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र का कुछ जीर्णता वाला वर्ष आया था, तो 1000 वर्षों के आसपास था ये किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है? काव्य मीमांसा में, मुद्रा राक्षस में, कुट्टिनी मतारिणी में या रघुवंशम में? इसका वर्णन जो है मुद्रा राक्षस में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, लास्ट प्रश्न है ये, काव्य मीमांसा किस प्रकार का ग्रंथ है? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, मानव शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, युद्ध शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है या इनमें से कोई नहीं? तो काव्य मीमांसा जो है वो कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। तो ये आपके 20 सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव थे, एमसीक्यू थे। इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा, अगले वर्ष की मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।